अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। 10th क्लास आज आप लोगों के लिए जो समरी है ना, लाल समरी जो बुक की, इंग्लिश की बुक की, दी रोड नॉट टेकन, ठीक है, इसकी समरी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये अगर आप लोग करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे। तो आज हम इसको करेंगे और अगर आप लोगों ने ये कर ली ना, तो आप लोगों के बोर्ड में 5 नंबर मैं 100% गारंटी देती हूँ कि ये आ जाएंगी। बस आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग क्या इसका नाम, इसको समझेंगे ना, तो अगर आप लोगों को यहाँ से कोई पॉइंट भूल भी जाएगा तो आप लोग अपने पास से लिख लेंगे, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, ठीक है। ये हमारी इंग्लिश की बुक की जो थर्ड पॉइंट है ना, उसकी समरी है, ठीक है, न्यू बुक की जो 2026 में है। तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश एक बार पढ़ देती हूँ ताकि हम इसके बाद उर्दू पढ़ें तो आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। दी रोड नॉट टेकन इज़ अ फेमस पोइट रिटन बाय रॉबर्ट फॉस्टर। इन द पोइम the poet asks about the importance of choice एंड डिसीजन इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। गुड डिसीजन मेक लाइफ मीनिंगफुल। द पोइट डिस्क्राइब अ traveler who comes to a point a yellow wood where the road decision into two different path। अब इस ये इतनी सी जो है ना, आप लोग जिस तरह मैंने कोटेशंस लिखे ना इसी तरह आप लोगों ने लिखी है, मतलब इतने इतने पॉइंट्स के बाद। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बता दूं कि समरी में 3 कोटेशन से कम कोटेशन नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है। नंबर्स नहीं कम मिलते हैं आप लोगों को, और 3 कोटेशन से ज़्यादा आप लोग लिख सकते हैं लेकिन 3 कोटेशन से कम नहीं लिख सकते। तो अभी इसमें ये क्या आ रहा है, ये नज़म मशहूर शायर रॉबर्ट फास्टर ने लिखी है। इस नज़म में शायर हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में किए गए फ़ैसले, ये इस पे है, ज़िंदगी में किए गए फ़ैसले बहुत अहम होते हैं। एक सही फ़ैसला हमारी ज़िंदगी को कामयाब और बामकसद बना देता है, ठीक है। इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये है कोटेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है, गुड डिसीजन मेक लाइफ मीनिंगफुल। इसका मतलब है अच्छे फैसले ज़िंदगी को बामकसद और कामयाब बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला जो लाइन है, इस पे इसमें शायर कह रहा है कि नज़म में एक मुसाफिर एक जंगल में पहुंचता है, ठीक है, जहाँ रास्ते 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, तकसीम हुए हैं, ठीक है। वो दोनों रास्तों को गौर से देखता है लेकिन वो एक वक्त पर सिर्फ एक ही रास्ता चुन सकता है, ठीक है। अब हमारी ज़िंदगी में बहुत से मौके आते हैं, आप आगे आप लोगों के भी आएंगी। 10th क्लास आप लोग पढ़ लेंगे ना, इसके बाद आप जब 11th और 12th करने के लिए आप लोग कॉलेज में या कहीं पे भी एडमिशन लेंगे ना, तो आप लोग ये फैसला लेंगे कि हम यहाँ पे करें। आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा चॉइस होंगी, बहुत ज़्यादा चॉइस होंगी, लेकिन आप लोग कहेंगे आप लोगों ने एक ही फैसला करना है, मतलब आप एक टाइम में 2 कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, गवर्नमेंट अगर आप लोग लें, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप लोग लें, वहाँ पे पढ़ाई थोड़ी कम होती है और क्योंकि बच्चे अकेडमीज रख देते हैं, और अगर प्राइवेट में लें तो प्राइवेट में पढ़ाई होती है। लेकिन वो देखें, गवर्नमेंट की डिग्री मिल जाएगी वहाँ से और वहाँ से आप लोगों को प्राइवेट की मिल जाएगी, लेकिन प्राइवेट में अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि फ़ीस भी वो लेते हैं, और गवर्नमेंट में वो क्या करते हैं कि इतना नहीं तवज्जो देते। अब आप लोगों को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप लोग गवर्नमेंट जाएंगे या प्राइवेट जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है कि आप लोगों ने एक टाइम में एक फैसला लेना है। तो इस पॉइंट में भी यही बता रहा है। अभी वो कह रहे हैं कि एक जो मुसाफिर है वो जंगल में पहुंचा, ठीक है, लेकिन आगे वो जब जाने लगा है उसके पास 2 रास्ते हैं। अब वो उसको गौर से देखता है और उसको एक ही वक्त पे एक ही रास्ता चुनना होता है। ये इस पेज पे है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लें। नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप लोग देख सकते हैं, मैं एक बार इंग्लिश पढ़ देती हूँ ताकि अगर कोई वर्ड्स यहाँ पे आप लोगों को समझ ना आए तो वो पता चल जाए क्या लिखा हुआ है। ही फील्स सैड because he cannot travel on both road at the same time. This situation becomes a symbol to the difficult choice people face in life, ठीक है। Once you make a decision, the universe conspires to make it happen. The traveler stand there, look there and look carefully at one road as far as he can. Then he looked at the other road and find it little more grassy. He think that fair, ठीक है। इस पेज पे अभी वो क्या कह रहा है ये भी हम इस पे पढ़ लेते हैं ताकि हम आसानी से, पीछे वाले पेज की आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अच्छा, इस पे कह रहा है जब मुसाफिर 2 रास्तों के सामने आता है ना, तो वो सोचता है कि वो सोच के उदास हो जाता है कि मुझे एक ही वक्त पे एक ही रास्ता चुनना है, ठीक है, मैं दोनों रास्तों को नहीं चुन सकता। ये सूरत हाल ज़िंदगी की निशानी है, क्योंकि ये हर जो कहते हैं, ये हमें भी, हर इंसान को ना अक्सर मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, एक फ़ैसला चुनना पड़ता है। मुसाफिर पैराग्राफ में वो कह रहा है कि जो ना मुसाफिर पहले बहुत उदास हो जाता है कि क्योंकि वो सोचता है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इन दोनों में से एक ही रास्ता चूज़ करना है और एक ही टाइम में, ठीक है।
ये जो सूरत हाल है ज़िंदगी में, हर क्या इसका नाम है, मुश्किल की निशानी होती है। हमें हर इंसान को अक्सर ज़िंदगी में ये जो फ़ैसला करना पड़ता है कि वो कौन सा रास्ता चुने, ठीक है। अगर ये अब इस पे देखते हैं कि ये कह रहा है कि जब मुसाफिर वहाँ पे खड़ा होता है ना, तो वो पहले एक रास्ते को देखकर सोचता है और फिर दूसरे रास्ते को देखता है, और थोड़ा ज़्यादा जो दूसरा रास्ता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा उसको ग्रेसी लगता है, मतलब गस वाला लगता है। गस वाला मतलब बड़ा वाला लगता है, ठीक है। उसे लगता है कि शायद दोनों रास्तों पर लोग चलते हैं, लेकिन बाद में वो ये साहस उसको एहसास होता है कि जो है ना, दोनों रास्ते एक जैसे ही हैं, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब जो कोटेशन उन्होंने बीच में लिखी हुई है, वांट्स टू मेक अ डिसीजन, उसने कहा है कि जब आप एक फ़ैसला कर लेते हैं तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में आपकी मदद कर देती है। सॉरी, कैमरा हिल गया है। ये लिखा हुआ है कि जब आप लोग एक फ़ैसला कर लेते हैं तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में आपकी मदद करती है, और ये सच है। अगर आप लोग अपने दिल से, अपने दिमाग से एक काम सोच लें कि हमने ये करना ही करना है, तो आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला भी आप लोगों की मदद करता है। अल्लाह ताला फॉर एग्जाम्पल आपका उसमें 50% होता है ना, मतलब उसकी एफर्ट होती है, मेहनत होती है, तो अल्लाह पाक 50% खुद लगा देता है, तो वो 100% करके आप लोगों को उसका फल देता है, ठीक है। जो इंसान अपने आप पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला भी उस पर रहम नहीं करता। इसी तरह जो इंसान खुद मेहनत नहीं करता, अल्लाह ताला भी उसको मतलब मेहनत पे उसका साथ नहीं देता। तो इसलिए कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं समरी आपको दे रही हूँ, अगर आप लोग इसको पढ़ लेंगे, ये वीडियो आप लोग देख लेंगे, इसको याद नहीं करेंगे, तो पेपर वाले दिन अल्लाह ताला से आप जितनी भी दुआएं कर लें, ठीक है, अल्लाह ताला हमें याद दिला दे, अल्लाह ताला हमें ये करवा दे। अल्लाह ताला कहेगा कि जब बंदे तूने खुद नहीं किया यार, तो मैं कैसे कहूँ, मतलब अल्लाह कहेगा कि इंसान तूने खुद मेहनत नहीं की, तो मैं तुझे कैसे इसका सिला दे दूँ, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि पेपर में हमारे अच्छे नंबर क्यों नहीं आए, ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोगों ने उतनी एफर्ट की नहीं। आप लोग करें, आप लोग 50% भी एफर्ट करें ना, तो अल्लाह पाक 50% एफर्ट साथ मिला के आपको 100% फल देगा, लेकिन आप लोग 50% नहीं करते। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि पूरी कायनात आप लोगों का वो काम पूरा करने में लग जाती है, ठीक है। अब इस पेज पे ये लिखा हुआ है, उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देख लिया होगा। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पेज पे ये 2 कोटेशंस लिखी हैं। मैंने इस समरी में 5 कोटेशन लिखी हैं, और यकीन करें बहुत 5 आसान है, और आप लोग ये 5 करेंगे तो आपको 5 में से 5 नंबर्स मिलेंगे। आप लोग मुझे खुद आके बताइएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वो हाँ बहुत जो लाइन है, पीपल हैव ट्रेवल्ड ऑन इट्स हाउ लेटर ही से दैट बोथ रोड वेयर आल्सो द सेम, ठीक है। A choose is not judged by its outcomes but by the process of choosing, ठीक है। This show that sometimes choose are not clear, but you have to choose one option. The traveler choose one road, thinks that he will use the other roads later, but he knows that it may not he be possible to chance, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है, कोटेशन है, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन, ठीक है। अब इसका मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो ये क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं इसमें ये चॉइस है ना, इसमें वो ये कह रहा है कि हमें इसमें ये सबक मिलता है कि हर फैसले से पहले बिल्कुल भी हमें क्लियर नहीं होता, ये जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोई क्लियर नहीं होता कि कौन सा फ़ैसला हमारे लिए सही है। हमें चुनना पड़ता है, हमें हमें इनमें से कोई एक फ़ैसला चुनना पड़ता है। मुसाफिर एक रास्ता चुन लेता है और सोचता है कि शायद बाद में वो दूसरा रास्ते पर भी चलेगा, लेकिन लेकिन वो जानता है कि ज़िंदगी में, यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़िंदगी में वापसी अक्सर फ़ैसला बदलना आसान नहीं होता। मतलब आप लोग एक फ़ैसला कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कॉलेज की, आप लोग एक फ़ैसला कर लेते हैं, फ़ी दे देते हैं, हर चीज़ दे देते हैं, लेकिन जब आप सोचते हैं, अगर आपको पता चल गया कि हमने एक गलत डिसीजन ले लिया, तो उस फैसले से हमें वापस आना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने फ़ीस दे दिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन आप लोग अब सोचते हैं हमने यहाँ नहीं पढ़ना, तो आप जब वापसी का सोचेंगे तो आप लोगों को मुश्किल होगी, हमने यहाँ फ़ीस भी दे दी है, बुक्स भी ले ली हैं, आपने हर चीज़ ले ली है, तो ये बहुत मुश्किल डिसीजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ, क्वेश्चंस में क्या क्या बहुत ईजी क्वेश्चंस है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ये कह रहा है कि बड़ी कामयाबियाँ कभी भी आरामदेह ज़िंदगी से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत और चीज़ों को सामना करने से हमें वो आरामदेह ज़िंदगी हासिल होती है। समझ आ गई? इसमें ये कहा हुआ है, और ये नीचे जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ज़िंदगी को पीछे मुड़कर तो समझा जा सकता है, लेकिन हमेशा आगे बढ़कर ही जीना पड़ता है। उन्होंने इसमें ये कहा है कि ज़िंदगी, जब आप लोग सोचते हैं ना कि हाँ वो ज़िंदगी है, उसको समझा जा सकता है कि हमने ये गलत फ़ैसले किए थे, ये किए थे, लेकिन हम वापस मुड़ के उसको ठीक नहीं कर सकेंगे वो फ़ैसले को। तो इसमें भी यही कहा गया कि ज़िंदगी को पीछे मुड़कर समझा जा सकता है, कि मतलब आपको समझ सकते हैं, आपको सबक मिल जाता है, लेकिन उसे हमेशा आगे बढ़कर ही जिया जाता है, ठीक है। वापसी कभी भी मुमकिन नहीं होती, हाँ होती है किसी फैसलों में मुमकिन होती है, लेकिन वो ये है कि वक्त तब तक गुजर जाता है, तो इसलिए हमें बस सोच समझ के फैसला करना चाहिए। इस पेज पे ये लिखा हुआ है, आप लोग जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैं एक बार आप लोगों को दोबारा भी दिखा देती हूँ, ठीक है, आप लोगों को आसानी हो जाए।
ये देख लें, ये कोटेशंस हैं, ये दोनों पेज आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा रह गया बस, आप लोग इसका ये देख के और आप लोगों की समरी होगी कंप्लीट, ठीक है। चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं, ये आ जाता है अब ये जो है ना, तो स्टूडेंट्स इस पे यही लिखा है कि फिर हमें मतलब वो सेम रास्ते पे चला जाता है, और इसी तरह वो हमें सबक मिलता है कि ज़िंदगी में एक बार हमें ये फ़ैसला लेना पड़ता है, बाद में जो रास्ते बदलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और जो आप लोग फ़ैसला ले लें उस पर आप लोग कॉन्फिडेंस हो जाएं कि ये रास्ता ठीक ही है हमारे लिए। अगर आप लोग खुद पे यकीन करेंगे ना तो सारी दुनिया आप पे यकीन करेगी, ठीक है। अगर आपको खुद पे यकीन नहीं है तो फिर कोई दुनिया भी आप पे यकीन नहीं करेगी। तो इस कोटेशन में ये लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया, मुड़ के पीछे देखने वाला, कि ज़िंदगी को मुड़ के पीछे देखा जा सकता है लेकिन हमेशा आगे बढ़ा नहीं जा सकता। जो ये है ना वो ये है कि बड़ी कामयाबियाँ कभी भी आरामदेह ज़िंदगी नहीं मतलब नहीं मिलती। बड़ी कामयाबी से हमेशा आरामदेह ज़िंदगी नहीं मिलती, बल्कि मेहनत और एफ़र्ट्स करने से हमें वो ज़िंदगी मिलती है। ये जो है ना, ये चॉइस वाली भी है, किसी इंतखाब की कदर सिर्फ़ इसके नतीजे से नहीं बल्कि सोच कर किए गए इंतखाब के अमल से भी होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैं एक बार दोबारा से ये सारा दिखा देती हूँ आप लोग को, इसको अच्छी तरीके से आप लोग इसको अच्छे तरीके से आप लोग इसको लिख के याद कीजिएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको करना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे सेम टू सेम आप लोगों ने लिखना है, और मेरी 100% गारंटी है कि आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और किसी और चीज़ की आप लोगों को वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, या किसी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आई तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। किसी और चीज़ का सब्जेक्ट का आप लोगों को लेक्चर चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।